क्या आपने कभी अपने दिल के भीतर उस हलचल को महसूस किया है? वो बेचैनी जो कहती है कि जिंदगी सिर्फ रोजमर्रा की भागदौड़ या जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है। कभी कभी हम भीड़ में होते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करते हैं और दिल से आवाज आती है कि हमें कुछ और करना है, कुछ और बनना है। ये साधारण ख्वाहिश नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की पुकार है जो कहती है आपका जन्म किसी बड़ी योजना के लिए हुआ है। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, कभी पैसे के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे। मगर क्या ये दौड़ ही जिंदगी का सच है? भीतर से हमें एहसास होता है कि इससे बड़ा मकसद है। जब आपका दिल कहता है कि मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि बदलाव का कारण बन सकता हूं, तो समझ लीजिए यही आपकी आत्मा की सच्ची आवाज है। ये भावनाओं का खेल नहीं, ये आपके जीवन का असली आह्वान है। आपको इस धरती पर सिर्फ जीने या दिन काटने के लिए नहीं भेजा गया। आप में वो क्षमता है जो लोगों की सोच बदल सकती है, जो अंधेरे में रोशनी बन सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें और दौड़ना है और कमाना है और साबित करना है, मगर सच्चाई यह है कि हमें और प्रभाव छोड़ना है और आत्मा में गहराई लानी है। ये जीवन शोर मचाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा असर छोड़ने के लिए है जो हमेशा जिंदा रहे। लेकिन दोस्तों, बदलाव की शुरुआत दूर भविष्य से नहीं होती। ये कभी से नहीं, बल्कि आज से शुरू होती है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में गहराई आए? आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में प्यार और सम्मान हो? तो शुरुआत अभी करें। जिस तरह आप अपने घर वालों से बात करते हैं, जिस तरह आप उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जो सबसे कम इसके हकदार हैं, यहीं से असली महानता शुरू होती है। सोचिए, जब जिंदगी अस्त व्यस्त हो, सब कुछ उलझा हुआ लगे और फिर भी आप कृतज्ञता के साथ जिए, तब आप कितनी बड़ी मिसाल बनते हैं। जब हालात बिगड़े हों, फिर भी आप भरोसा रखते हैं, तब असली ताकत प्रकट होती है। ये छोटे छोटे काम शायद आपको मामूली लगे, लेकिन यही बीज है जो भविष्य में बड़ी क्रांति का रूप लेते हैं। यही वो छोटी शुरुआत है जिससे बड़े परिवर्तन का रास्ता खुलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि परिवर्तन के लिए बड़ी योजनाएं चाहिए, बड़ा मंच चाहिए, मगर सच्चाई यह है कि असली परिवर्तन आपकी रोजमर्रा की आदतों से शुरू होता है। आपके शब्द, आपका धैर्य, आपका माफ करना, ये छोटी सी बातें किसी की आत्मा को छू सकती है। हर बार जब आप अच्छाई चुनते हैं, तो आप अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं और यही निरंतर चुनाव आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी अधूरी कहानी जैसी नहीं है। आपको बनाने वाला आपको अधूरा छोड़ने वाला नहीं है। वो आपके जीवन को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। आप सोचते होंगे कि मैं अधूरा हूं, मुझ में कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप उसके लिए उसकी सबसे प्यारी संतान है। आप उसकी खुशी का कारण है, उसकी आंखों का तारा है। वो आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। आप कोई परियोजना नहीं है जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए। आप उसकी सबसे प्रिय रचना है। ये एहसास आपके आत्मविश्वास को बदल सकता है। जब आप जान जाते हैं कि आप किसी के लिए सिर्फ एक काम या बोझ नहीं, बल्कि उसकी प्रसन्नता का कारण है, तब आपका डर टूट जाता है। तब आप महसूस करते हैं कि जीवन में हर संघर्ष, हर तकलीफ सिर्फ आपको और बेहतर बनाने के लिए है। जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें तराशने आती है। जिस तरह सोने को आग में तपाकर चमकाया जाता है, उसी तरह आपके जीवन की कठिनाइयां आपको और निखार रही है। जब आप ये मान लेते हैं कि आप अधूरे नहीं, बल्कि निरंतर आकार ले रहे हैं, तब आप हर परिस्थिति को एक नई नजर से देखना शुरू करते हैं। आप शिकायत छोड़कर आभार व्यक्त करना सीखते हैं। सोचिए, जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी में जो काम शुरू हुआ है वो अधूरा नहीं रहेगा, तब डर की जगह भरोसा आता है। आप ये समझने लगते हैं कि हर एक कदम, हर एक अनुभव, हर एक रिश्ता किसी न किसी मकसद से है। आप अब अपने आप को एक साधारण इंसान नहीं मानते, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसे गढ़ा जा रहा है, संवारा जा रहा है
और जीवन की असली ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे भीतर एक अनकही बेचैनी उठती है। हमें लगता है कि बस वही पुराना दिनचर्या, वही नौकरी, वही भागदौड़। क्या बस यही जिंदगी है? हम बाहर से तो सब कुछ सामान्य करते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मैं इससे कहीं ज्यादा हूं। मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है। यही आंतरिक हलचल साधारण नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पुकार है। यह पुकार कोई कल्पना नहीं है, कोई अचानक उठी भावना नहीं है। यह आपको याद दिलाती है कि आप साधारण जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए। आप कोई भीड़ का हिस्सा भर नहीं है। आप में वो ताकत है, वो क्षमता है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है, रिश्तों को बदल सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई राह बना सकती है। ये आवाज आपको बता रही है, आप और के लिए बने हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये और का मतलब और ज्यादा शोर और ज्यादा दौड़ भाग नहीं है। ये और का मतलब है और गहराई और प्रभाव और सच्चा असर। आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दिखावे की सफलता नहीं, बल्कि एक स्थायी प्रभाव छोड़ना है। जब लोग आपके संपर्क में आए तो उनके जीवन में रोशनी आए, उन्हें उम्मीद मिले, उन्हें यह लगे कि यदि ये इंसान बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूं। यही आपकी असली पुकार है। कई लोग कहते हैं कि वे अपने जीवन का मकसद ढूंढ रहे हैं। सच्चाई यह है कि मकसद दूर कहीं छिपा नहीं है, वो तो आपके भीतर से पुकार रहा है। वो आपके रोजमर्रा के चुनावों में छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे सुनना शुरू करें। जब भी आप अपने दिल में वो खिंचाव महसूस करें कि मुझे कुछ और करना है, तो समझ लीजिए ये आपके अस्तित्व की पुकार है। अब बात करते हैं उस दूसरे सच की जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव किसी खास दिन से शुरू होगा, नई नौकरी मिलेगी, नया साल आएगा या सब कुछ सही होगा, तब मैं बदलूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव कभी से नहीं, बल्कि अभी से शुरू होता है। ये अभी के छोटे छोटे कदम हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। आप अपने परिवार से कैसे बात करते हैं, ये आपकी पहचान बनाता है। आप उस इंसान के साथ कैसे पेश आते हैं जो सबसे कम लायक है, यही आपके असली चरित्र को दिखाता है। जिंदगी अस्त व्यस्त हो, फिर भी आप भरोसा रखते हैं, यही आपकी आत्मा की ताकत है। बदलाव के बीज छोटे छोटे चुनावों में छिपे हैं। यही बीज आगे चलकर वृक्ष बनते हैं और आपकी जिंदगी को अर्थ देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बड़ा मंच मिले तो हम प्रभाव डाल पाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खड़े हैं। आपकी बोली, आपकी दयालुता, आपका धैर्य, ये छोटे छोटे काम किसी की आत्मा को छू सकते हैं। ये हो सकता है कि आज आपका प्रयास छोटा लगे, पर यही छोटा प्रयास किसी और के लिए जीवन बदल देने वाला साबित हो। याद रखिए, आपके छोटे छोटे अच्छे काम बेकार नहीं जाते। जैसे खेत में बोया गया बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और एक दिन फल देता है, उसी तरह आपके ये छोटे कदम आने वाले दिनों में बड़ी फसल देंगे। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपकी दयालुता, आपका माफ करना, आपका धैर्य व्यर्थ है। यही असली बदलाव की शुरुआत है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, आप अधूरे नहीं हैं। जिंदगी की चुनौतियों और असफलताओं को देखकर हम अक्सर सोचते हैं कि शायद मैं अधूरा हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको बनाने वाला आपको अधूरा छोड़ने वाला नहीं है। आप उसकी नजरों में कोई अधूरी परियोजना नहीं है, बल्कि उसकी सबसे प्यारी रचना है। वो आपको कभी बोझ या समस्या के रूप में नहीं देखता। वो आपको अपनी सबसे प्रिय संतान मानता है। आप उसकी खुशी है, उसका गर्व है। जब ये एहसास आपके दिल में उतरता है तो आपके भीतर का डर खत्म होने लगता है। तब आप जान जाते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आपको अधूरा छोड़ने वाला कोई नहीं है। आपको पूरा करने वाला आपके साथ है। ये भरोसा आपको मजबूत बनाता है कि जिसने शुरुआत की है वो पूरा भी करेगा। जब आप ये मान लेते हैं कि आप अधूरे नहीं बल्कि निर्माण की प्रक्रिया में हैं, तो आपको अपने भविष्य से डर नहीं लगता।
तब आप आत्मविश्वास से कह सकते हैं, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं लगातार आकार ले रहा हूं और मुझे पूरा करने वाला कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, यही 3 सच्चाइयां आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। पहला, आपके भीतर जो हलचल है वो साधारण नहीं, बल्कि आपके असली मकसद की पुकार है। दूसरा, बदलाव की शुरुआत भविष्य में नहीं बल्कि अभी के छोटे छोटे कदमों से होती है। और तीसरा, आप किसी अधूरी परियोजना नहीं बल्कि प्रिय संतान है, जिसे पूरा करने वाला हमेशा आपके साथ है। यही वो 3 बुनियादी सच है जिन पर अगर आप अपनी सोच और जीवन को खड़ा करेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी आत्मा की पुकार, आपके आज के चुनाव और आपका विश्वास ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आप सचमुच के आप हैं।